मैंने 3 बार जीडी पास किया, कोई कोचिंग भी नहीं किया, यूपी बोर्ड का बंदा हूँ, फिर भी मैंने इंडियन एयर फोर्स की जीडी को 3 बार कैसे क्वालिफ़ाई कर लिया? ये सभी क्वेश्चंस आप लोग हमसे पूछ रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। बिना कोचिंग के सेल्फ प्रिपरेशन से आप लोग इंडियन एयर फोर्स की जीडी को कैसे क्वालिफ़ाई करें, मैंने कैसे क्वालिफ़ाई करा, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के सिलेक्शन प्रोसेस में जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन कितना इम्पोर्टेंस रखता है, ये आप सभी जानते होंगे, आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, फेज़ 2 में सबसे हार्ड जो पढ़ने वाला है आपके लिए सिलेक्शन प्रोसेस में, और वो ग्रुप डिस्कशन ही होता है। और ज़्यादातर यूपी बोर्ड के जो बंदे हैं उन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी आती है। लेकिन फ्रेंड्स, डरने की कोई बात नहीं है, ईजिली आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। मैं जो भी इस वीडियो में बता रहा हूँ, प्लीज़ उसको फॉलो करिएगा आप। तो दोस्तों, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ग्रुप डिस्कशन यानी कि जीडी क्या होती है। आखिर ये होती क्या है? बहुत ज़्यादा ऐसे बंदे हैं जिन्हें यही नहीं पता है कि ये जीडी आखिर होती क्या है, इसमें क्या करना होता है, कैसे पार्टिसिपेट करना होता है, कौन से पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिन पर बंदे आउट हो जाते हैं, और किस टाइप के बंदों का सिलेक्शन होता है। ये सभी बातें और बहुत सी क्वेश्चंस ऐसे आ रहे थे कि सर ये बताइए कि हम जीडी में कौन सा ड्रेस पहने, कैसे बोलें, हिंदी में बोल सकते हैं क्या। ये सभी जो क्वेश्चंस है सभी के आंसर मिल जाएंगे आपको वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन होता क्या है। तो भाई, आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप लोगों को जो भी बंदे फेज़ 2 में पीएफटी क्वालिफाई कर जाते हैं और एसआरटी और डीएफटी टेस्ट को क्वालिफाई कर जाते हैं, उन सभी को एक ग्रुप में बांट दिया जाता है। तो फ्रेंड, छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटा जाता है, जैसे 15 के ग्रुप्स में या फिर 12 या 13 के ग्रुप्स में, जैसे वहाँ बंदे अवेलेबल होते हैं। उसके बाद आप लोगों का जो ग्रुप है, उस ग्रुप को जीडी के लिए यानी कि ग्रुप डिस्कशन के लिए एक हॉल में ले जाया जाता है, जहाँ जो है एक ऑफिसर और 2 एयरमैन होते हैं। तो फ्रेंड्स, या ये भी हो सकता है कि 2 ऑफिसर हों और 1 एयरमैन हो। तो वहाँ आपको ले जाया जाएगा। उसके बाद जो है वहाँ चेयर्स लगी होती हैं हाफ सर्किल में। हाफ सर्किल जो है उसमें चेयर्स लगी होती हैं, जिस पर आपको सीरियल वाइज बैठना होता है। जब आप लोग बैठ जाते हैं, देन उसके बाद जो ऑफिसर है वो आपको कमांड करते हैं और बताते हैं कि आपको जीडी में क्या करना है, क्या नहीं करना है, और जीडी का स्टेप क्या है और कैसे इसको आपको फॉलो करना है। तो फ्रेंड, जब आपको सब कुछ बता दिया जाता है, देन उसके बाद आप सभी को एक पेज दिया जाता है जिस पर एक टॉपिक लिखा होता है। और ये प्रोसेस जो है आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए बताना ज़रूरी हो जाता है। और दोस्तों, मुझे भी जीडी की प्रिपरेशन करनी है, बट उसी में आपके लिए 2 घंटे टाइम निकालने के बाद आपको जीडी के टॉपिक भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। भाई, वीडियो बनाने में, अपलोड करने में और टॉपिक को लिखने में टाइम लगता है। सो प्लीज़ कम से कम कुछ हमारे लिए भी आप लोग करिए। वीडियो को प्लीज़ शेयर करा करिए और उसको लाइक और कमेंट ज़रूर करा करिए, जो भी आपको समझ में आता हो। दोस्त, चलिए हम लोग अपनी टॉपिक पर बात करते हैं। तो अभी जो है आपको एक पैसेज दिया जाएगा एक पेज पर, और आपको पेज को जो भी पैसेज लिखा है उसको ध्यान से पढ़ के उसको टाइटल फाइंड करना होता है। क्योंकि जब आप जीडी स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम आपको टाइटल बताना होता है कि आखिर जो टॉपिक आपको दिया गया था उसका टाइटल क्या है। तो फ्रेंड, जीडी में जो भी टाइटल होता है, जो भी टॉपिक आपको दिया गया है, उसका जो भी टाइटल होता है वो आपको फाइंड कर लेना है। भाई, जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, उसके बाद आपको टिप्स भी बतानी है। और मैं टिप्स उसके साथ साथ ही बताते चलूँगा, इसलिए आपको ध्यान से सुनना है। वीडियो इसका स्किप करेंगे तो प्लीज़ आपका जो भी आप इस वीडियो से आपको कुछ मिलने वाला होगा वो नहीं मिल पाएगा। कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो छूट जाएंगे, प्लीज़ स्किप मत करिएगा। तो जब आप लोगों को टॉपिक दिया जाता है तो आपको करना क्या है, उस टाइम क्या करना है। तो दोस्तों, जब आपको टॉपिक दिया जाता है तो आपको उस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा और ये देखिएगा कि वो टॉपिक किस टॉपिक पर लग रहा है, यानी कि उसका शीर्षक क्या हो सकता है। समझ रहे हो आप? तो जब आपको उसमें पता चल जाएगा आपको कि इस, जैसे कि मान लो कि फायर क्रैकर्स पर वो टॉपिक लिखा हुआ है, तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं, ये जो टॉपिक है वो बैन ऑफ फायर क्रैकर्स पर लिखा हुआ है।
तो आपको सबसे पहला काम वो करना है। सेकंड काम ये करना है कि उस टॉपिक में से 2 से 3 लाइनें आपको याद कर लेनी है। अब भाई इतना टाइम नहीं होता है कि आप उसको रटेंगे, क्योंकि 2 से 3 मिनट आपको दिए जाते हैं। हो सकता है कहीं-कहीं 5 मिनट दिए जाते हों, लेकिन भाई उतने में आप रट नहीं पाएँगे। लेकिन कुछ आपको पॉइंट आउट कर लेना है, कुछ ऐसी लाइनें जो आप जीडी में डिस्कस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसको आपको पॉइंट आउट कर लेना है। जब आपको आप सभी को उसके बाद बोला जाएगा कि आप लोगों को 30 सेकंड दिया जा रहा है इंट्रोडक्शन के लिए और 30 सेकंड जीडी के लिए नहीं, 30 सेकंड इंट्रोडक्शन और 30 सेकंड टॉपिक पर बोलने के लिए पहले कहा जाता है सभी से। हो सकता है कहीं-कहीं जो है 1 मिनट बोलने के लिए कहा जाता है टॉपिक पर। हाँ, इंट्रोडक्शन में आपको 30 से 35 सेकंड ही मिलते हैं। अब बात आती है कि सर इंट्रोडक्शन कैसे बोलें। तो भाई इंट्रोडक्शन के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है। अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं जितनी वीडियोस बता रहा हूँ, जितनी लिंक दे रहा हूँ, हर एक वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आप 101% जीडी को समझ जाएंगे और क्वालिफाई कर जाएंगे बिना किसी कोचिंग वगैरह के। क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग कोचिंग में जाते हैं तो 10,000 20,000 फूंक के आते हैं और कुछ भी उससे फ़ायदा नहीं होता है। सो प्लीज़ उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक दे रखे हमने। तो हम ये बता रहे थे आपको कि जब आप लोग अपना इंट्रोडक्शन बोल लेते हैं, उसके बाद आपको टॉपिक के बारे में बोलना होता है। और जब सभी लोग टॉपिक के बारे में वो इंट्रोडक्शन अपना बोल लेते हैं, उसके बाद आपको जीडी स्टार्ट करनी होती है। तो फ्रेंड्स ऐसा आपको नहीं करना है कि जैसे कि कोचिंग में सिखाया जाता है कि सबसे पहले आप ही स्टार्ट करिए। जी हाँ, कोशिश करिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो। लेकिन जैसे हो सकता है कि अगर आपने बोलना शुरू किया, वैसे ही दूसरे बंदों ने बोलना शुरू कर दिया, तो थोड़ा मतलब कि 5 सेकंड 6 सेकंड आप बोलिए। अगर देखिए कि सामने वाले बंदे नहीं रुक रहे हैं तो आपको रुक जाना है। क्यों? क्योंकि भाई देखिए, एक टाइम में एक ही बंदे को बोलना है। अगर वो बोल रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, तो भाई वहाँ फिश मार्केट क्रिएट होगी। समझ रहे हैं आप? और जीडी में आपको बात करनी है और जो टॉपिक दिया गया है उसके प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है और कंक्लूज़न क्या है, आपको ये निकालने हैं। वहाँ आपको झगड़ा नहीं करना है और फिश मार्केट नहीं बनाना है, बहस नहीं करनी है, नेतागिरी नहीं करनी है। समझ रहे हो आप? तो आप लोगों को शांत हो जाना है। अगर वो लोग शांत हो गए तो भी ठीक है। भाई हमारी जीडी में बहुत ऐसे बंदे थे। और देखिए सेटिंग मत करिएगा बाहर कि भाई तू बोलना मैं सुनूंगा, मैं बोलूँगा तुम सुनना। भाई आपके अंदर जो भी कैपेबिलिटी है आप उसको दिखाइए ना। आपके पास जो भी कुछ है आपके अंदर वो दिखाइए आप कि नहीं हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, ये जानकारी है हमारे पास, ये वहाँ दिखाना है आपको। ये नहीं कि पहले सेटिंग के, क्योंकि वहाँ जो ऑफिसर बैठे हैं वो सब कुछ समझ रहे हैं कि आपने जो सेटिंग कर रखी है वो आपको ऑब्जर्व अच्छे से कर रहे हैं। तो ये सेटिंग वाली गलती मत करिएगा। सेकंड, आपको जो है जो भी टॉपिक दिया गया है उस पर ही बोलना है, उस टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जो भी टॉपिक दिया है वो टॉपिक पर ही बोलना है। और कुछ बंदे बोलते हैं हमसे कि सर कितनी बार पार्टिसिपेट करें। भाई तुम 3 बार 2 बार 3 बार या 4 बार बोलकर भी वहाँ क्वालिफाई कर सकते हो। और एक बहुत ज़्यादा बोलने वाला बंदा वहाँ डिसक्वालीफाई हो जाता है जब वो डिसिप्लिन में नहीं होता है। भाई हमारे जब हम जीडी में हम गए थे तो वहाँ बंदों ने ऑफिस मार्केट क्रिएट कर रखी थी और किसी दूसरे को बोलने नहीं दे रहे थे। भाई आपको दूसरे को बोलने देना है। और एक बात और ध्यान रखनी है, आपको ये नहीं करना है। कभी कभी ऐसा होता है दोस्त कि कुछ बंदे दूसरों को बोलने नहीं देते हैं। तो फ्रेंड्स जब आपको मौका मिले तभी बोलिए। और ये कभी नहीं बोलना है कि भाई तुम शांत रहो और दूसरे को बोलने दो या फिर हमें बोलने दो। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खुद बोल लेते हैं लेकिन दूसरे को देखते हैं कि दूसरा अगर नहीं बोल पा रहा है और कुछ बंदे ज़्यादा बोल रहे हैं तो कहते हैं कि भाई आप लोग शांत रहिए, ये बंदा नहीं बोल पा रहा है, इसको बोलने दीजिए। ये क्या सही है? नहीं फ्रेंड्स, ये सही नहीं है। वो जीडी में आपको जो भी इंस्ट्रक्टर होते हैं वो साफ साफ बोल देते हैं कि आप यहाँ नेता बनने नहीं आए हैं। किसको क्या बोलना है, कब बोलना है, नहीं बोलना है, वो हम डिसाइड करेंगे। आपको नहीं कुछ बोलना है। नेता वहाँ नहीं बनना है कि भाई आप लोग शांत रहिए, इसको भी बोलने दीजिए यार। ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है। इंग्लिश में ही, हिंदी में तो भाई और बात आती है कि हिंदी में बोले सर इंग्लिश में। भाई एक आध शब्द जो है आप हिंदी के यूज़ कर सकते हो अगर आपको नहीं आता है तो। या फिर यार नहीं आता है तो उस शब्द को ही गायब कर दो, बोलो ही मत। लेकिन फ्रेंड्स हिंदी का जितना कम यूज करेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो फ्रेंड्स आखिर हमारी जीडी में क्या हुआ था मैं बताऊँ आपको। 15 बंदों में से केवल 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। रीज़न ये था भाई कि वो बंदे जो थे हमारे ग्रुप में 4 से 5 ऐसे बंदे थे जो कानपुर वगैरह से आए हुए थे और कोचिंग करके आए हुए थे वो बंदे। अब वो ये गलती क्या कर रहे थे, पहले तो बाहर सेटिंग करे हुए थे और उसके बाद जो है वो एक ही कोचिंग के थे।
तो उन लोगों की सेटिंग थी और वो केवल वही बोल रहे थे। दूसरे बंदे जो ही बोलना स्टार्ट कर रहे थे उनको काट कर कि यू आर रॉन्ग ऐसे बोल के और जो है अपने स्टार्ट कर दे रहे थे। ये सबसे बड़ी उनकी गलती हुई। वो बोल तो अच्छा रहे थे लेकिन भाई उनको आउट कर दिया है क्योंकि वो डिसिप्लिन यार फॉलो कर ही नहीं रहे थे। बार बार उनको इंस्ट्रक्टर जो है, विंग कमांडर जो हैं, मतलब जो भी वहाँ थे ऑफिसर, वो उनको बोल रहे थे कि आप लोग का एक ग्रुप है, आप लोग साथ मिलकर बोलिए। लेकिन वो लोग ये सीख कर आए थे कि भाई दूसरे को जितना चुप करा लो, अपने जितना बोल लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और सबके सब आउट हो गए और हम लोग कम ही बोले थे, बहुत ज़्यादा नहीं बोले थे। 4 से 5 बार पार्टिसिपेट करा था हमने केवल, लेकिन हमारा सिलेक्शन हो गया। वो हमसे हो सकता है अच्छा बोल रहे हों, लेकिन भाई वो डिसिप्लिन फॉलो ही नहीं कर रहे थे। और फोर्स का सबसे सबसे बड़ा जो है वो डिसिप्लिन ही होता है। सबसे ज़्यादा फॉलो उसी को करना होता है। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हो फिर आपका सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा जीडी में। तो ये कुछ बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है। और दोस्तों मैं बता दूं आपको, अगर ये हमारी जो भी मैं बातें बता रहा हूँ वो आपको कोई नहीं बताएगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा 3 बार। अब बात आती है, कुछ बंदे कहते हैं सर आपने 3 बार क्वालिफाई करा, आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो भाई केवल यहाँ रिटन और फिजिकल ही नहीं देना होता है, जीडी ही नहीं देनी होती है, यहाँ मेडिकल भी देने होते हैं। भाई 2 बार मैं मेडिकल आउट हूँ, 1 बार अभी पिछली बार मेरिट आउट हूँ। समझ रहे हो आप? तो आपको ये, अब कुछ बंदे ऐसे कहते हैं सर आप क्वालिफाई हैं तो कुछ हमको दिखाइए, प्रूफ दिखाइए। कुछ प्रूफ वाले भी होते हैं बंदे, उनको बहुत वीडियो में प्रूफ दिखा चुका मैं, अभी भी दिखा देता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, माई एयरफोर्स जर्नी करके मेरी वीडियो है, उसमें हर एक प्रूफ जो है उनको दिखाया गया है, रिजल्ट दिखाया गया है, ग्रीन कार्ड, रेड कार्ड, फेज 2 जो भी है, जितना भी उनको प्रूफ चाहिए उनको भर भर के प्रूफ उसमें दिए गए हैं। तो प्लीज़ उस वीडियो को जो भी प्रूफ वाले बंदे हैं वो जाकर देख लीजिए। और एक बात मैं आपको और बोल दूं, लास्ट में जीडी में कंक्लूजन निकलता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि लास्ट में आपकी जो भी जीडी होती है, ग्रुप डिस्कशन मतलब क्या हुआ, आप लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं किसी टॉपिक पर और लास्ट में कोई एक हल निकलेगा। हल तो निकलना चाहिए ना, तो हल एक निकलेगा कि नहीं, जैसे कि हो सकता है फायर क्रैकर्स बैन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, इस पर आपकी बहस हो रही है या फिर डिस्कशन हो रहा है। तो फिर उसका जो है एक कंक्लूज़न निकलेगा कि नहीं होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद जो भी कंक्लूज़न है आपका, वो तो आपके जीडी का कंक्लूज़न हो गया। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आप लोग, जैसे कि आप लोग बहुत ज़्यादा इर्रिलेवेंट टॉपिक, मतलब कि टॉपिक से हटकर डिस्ट्रैक्ट होकर न बोलें। फिर बाद में सबसे लास्ट में आपको ये कहना चाहूँगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सी वीडियोस के मैं लिंक दे रहा हूँ, जैसे कि मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन, मेरी एयरफोर्स जर्नी एक्सेट्रा जो भी है सब कुछ मैं दे रखा हूँ। उसको प्लीज़ आप लोग वीडियो को, सभी वीडियोज़ को देख लीजिए। आपको मिनिमम हमको लग रहा है कि 45 मिनट का टाइम लगेगा और आपको अनदर कोई वीडियोज़ इसके टॉपिक के रिलेटेड नहीं देखनी पड़ेगी। बात आती है जहाँ तक जीडी टॉपिक की, तो जीडी के टॉपिक मैं करा रहा हूँ। आप चैनल सब्सक्राइब किए होंगे तो आपको जो भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन मिल रहे होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।